मास्टर जी और अपना रिलेशन जो है फैमिली जैसा, वो तो था अपने ही। को अम्मा बोलते थे, अपन अम्मा बोलते अपने को बच्चे जैसा करते थे। कभी किधर शूटिंग में, रोड पे किधर शूटिंग हुआ, कभी मूड हो गया अपने को खाने का, चलो आज कुछ अलग खाते हैं। सरोज जी साथ में होटल के अंदर घुसते थे, ब्रेक होता था, कंपनी का खाना अलग चल रहा है, लेकिन हम सब ग्रुप पूरा होटल में जाते थे सरोज जी के साथ, होटल में बैठ के खाते थे। अच्छा रेस्टोरेंट में जाके खाने का, और कभी कभी पैकअप होने के बाद में अच्छा रेस्टोरेंट में खाने का, ये खाने का भी उनको खाने बहुत के बारे में एक बात और बोलता हूँ, तेरे को ऊटी का आउटडोर याद है? हाँ, हाँ। जिसमें रात को नाइट शूटिंग थी, हम लोग सब रोड पर थे और एक रात का खाना आ गया, तो खाना ना बहुत कम आया। पैकेट आता था, पैकेट आता था बिरयानी और का ऊपर से पैकेट, और वो छोटा वाला पेपर प्लेट और इतना सा खाना। तो सरोज जी तो- बैठे हुए थे और इतने में और- राजू नाम का एक लड़का ना प्लेट लेके हाथ में देख के रो के जा रहा था। सरोज जी ने बोला क्या हुआ? बोले देखो ना मास्टर जी, ठंडी में इतना, नाइट में इतना ही खाना दे रहे हैं, और हम लोग पेट के लिए काम करते पेट के लिए काम। और हम- उसने सीधा सीधा बोल दिया कि मेरे को भूख लगी, इतने में मेरे को होता नहीं है। सरोज जी ने फटक से बोला पैकअप, सब बॉडी में बैठो। 2 गाड़ी थी, 20 लड़के 20 लड़कियां, लड़कियां अपनी गाड़ी में, तुम लोग अपनी गाड़ी में, मेरे होटल में चलो सदन स्टार, सब सदन स्टार में चलो। शूटिंग गई खड्डे में, सब लोग बैठे, प्रोड्यूसर आया, वो मैं कुछ नहीं जानती, कल से खाना अच्छा होना चाहिए, टेबल लगना चाहिए, मेरे सब डांसर, साउथ के डांसरों को कैसा देते हो तुम लोग, वैसा मेरे डांसरों को खाना मिलना चाहिए। अभी रात को हम लोग सब पैकअप करके सदन स्टार होटल में गए, पूरे हॉल में बड़े जाके हॉल में बैठे, सदन स्टार में 40 जन ने खाना मंगाया रात को। हमारे हमारे लिए मास्टर जी ना काम के टाइम पे मास्टर जी थे। काम 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 के वक्त वो किसी के भी लिहाज नहीं करते थे, भले कितना भी आदमी कैसा भी हो, कितना भी नजदीक का हो, उसकी तो वाट लगा डालते थे। काम के समय अगर बात एक नहीं है तो, अगर काम के बाद तो दोस्त। चालबाज का गाना मालूम है तेरे को? गाने का रिहर्सल नहीं हुआ था, और ये डायरेक्ट गाना भी महबूब में किया। बॉयज का ही था, श्रीदेवी अगेंस्ट बॉयज, और सब बैंड बाजा वाले बने हुए। कौन सा गाना? और उस समय ऐसा हालत हुआ था कि बॉयज का और सरोज जी का क्रॉसिंग चल रहा था, कुछ ऐसा झगड़ा हुआ था, या सरोज जी हम लोग को ऐसा गाली बकते थे, ये मोटा हो गया था, ये अपने आप को शहनशाह समझ रहा है, ये अकबर बादशाह समझ रहा है, ये फला खलीफा समझ रहा है। तो हम लोग की उनसे बातचीत नहीं थी वो गाने में। सेट पे सरोज जी अपने असिस्टेंट उषा जी को बोलते थे, उषा जी हमको बोलती थी, और हमको क्या सरोज जी को बोल रहे हैं, हम डायरेक्ट उषा जी को बोलते थे, और उषा जी सरोज जी को बोलते थे। ऐसा कनेक्शन था। तो जो डायरेक्टर था पंकज पराशर, वो हम लोग से भी अच्छा था, सरोज जी से था तो अच्छा ही था। तो वो बोले ये क्या झिकझिक चल रही है, ऐसा ट्रांस क्यों हो रहा है सबका? तो और सरोज जी तो गुस्से में ही थे, शॉर्ट में भी बोलते रहते थे, देखो होता नहीं है, पेट निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, ऐसा। और हम लोग कॉमेडी गाना है, हम लोग रोते थे बाकायदा, लेकिन पता नहीं चलता था क्योंकि बारिश वाला गाना था। वो बारिश की वजह से हमारे आंसू गाने के साथ मिक्स हो गए, तो ये प्रॉब्लम था। और सेट पे रिहर्सल नहीं था, तो हम लोग तो धमाल करते रहते थे, वो तो आदत है। म्यूजिक लगता था, उधर सरोज जी कोने में बैठी रहती थी, यहाँ म्यूजिक बज रहा है तो बीच में आवाज आया टटटा टटटा, तो पूर्णा करके लड़का था, तो वो एकदम पंछी की तरह उड़ने लगा। बोले रुको 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 रुको, गाना रुको, यही शॉट है, लोगों को बोलो यही करना है, मास्टर जी ने बोला। और तो ऐसा वो गाना पूरा होता था। यानी सब हम लोग की वॉइस मस्ती करने में, मस्ती में मूवमेंट जो होता था, करो ये करने का, ऐसा करके वो गाना। हाँ, वो complete। स्टैचू था वहां पर, उसका जो लाइट है ना, वो स्टैचू को टच करते लाइट जलता था, फिर पपक होते बंद हो जाता था। तो मेरा हाथ लगा तो मेरे को लगा ये क्या हो रहा है, तो ऐसा म्यूजिक था, टटना 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 ऐसा कुछ म्यूजिक था। तो हाथ लगते ही वो स्टैचू का लाइट जलता था, फिर बंद हो जाता था। तो वो बोले हाँ इसका हाथ लगा, ये शॉट है, तो ऐसा गाना हो गया वो। और हम लोग के ग्रुप को ना पूरे इंडस्ट्री में लोग गोल्डन गैंग बोलते थे। गोल्डन गैंग इसलिए बोलते थे, 10-10 का ग्रुप गोल्डन गैंग, क्योंकि हर महीना कम से कम 4 या 5 गाने जो निकलते थे वो स्पेशल रेट के निकलते थे। कोई ना कोई गजब का गेटअप होता था, या ड्रेस कॉस्ट्यूम अलग होता था, सब कुछ अलग होता था।
तो हम लोग की पेमेंट बढ़ जाती थी, हमारी नॉर्मल पेमेंट होती थी, उससे दुगना तिगुना पैसा हमको मिलता था उससे। और इसके लिए हम लोग से बात होती थी सरोज जी के साथ गाना आने से पहले कि ये गाने में क्या करे, ये गाने का कैसा ड्रेस होगा, ये गाने में क्या करना चाहिए, गाने का मेकअप कैसा होना चाहिए। तो मेकअप के लिए ज्यादातर मैं इंटरफेयर करता था और मैं बोलता था ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। अभी एक कभी कभार है तो होता ऐसा था कि लड़कियों का शॉर्ट ड्रेस होता था तो शॉर्ट ड्रेस का ज्यादा पैसा होता था, तो बॉयज सूखे रह जाते थे नॉर्मल रेट में। तो बॉयज को क्या करे, तो बॉयज को मेकअप करा दो, कलरफुल कुछ करा दो, तो बॉयज का भी सेम रेट हो जाएगा ना। मेहनत तो दोनों की सेम है और प्रोड्यूसर भी खुशी खुशी देते। उल्टा प्रोड्यूसर, कई प्रोड्यूसर तो ऐसे होते पूरा गाना होने के बाद 500 रुपए एक्स्ट्रा देते थे हम लोग को। ऐसा बहुत बार हम लोगों ने लिया है प्रोड्यूसर से। याद है अपन सरोज जी आउटडोर जाती थी सोलो गाने के लिए, तो 4 दिन के बाद सत्यम हॉल में अपन मिलते थे, हॉल में मिलते थे और सरोज जी आती थी, सब लोग लाइन में खड़ा रहते थे और सरोज जी पूछती थी किसका कितना क्या क्या तकलीफ है, चलो बताओ, और अपन बताते मेरा इतना ये। अरे वो नहीं, सरोज जी आने के बाद नहीं, सरोज जी जाने से पहले अपने को पूछती थी। जाने से पहले भी पूछती थी, आने के बाद बाबा किसको कोई तकलीफ है तो बोलो मेरे को। उनका वर्ड ही ऐसा था, तो तुम बाहर काम नहीं करोगे लेकिन अभी किसको क्या चाहिए क्या जरूरत है मेरे को बोलो। आने के बाद पेमेंट मैं करता था तो मैं जिम्मेदारी उठा लेता था। मैं बोलूंगा सरोज जी ऐसा क्या कर रहे हैं आप, इसको कितना जरूरत है, इसको क्या है उसको क्या, उससे अच्छा सबको एक जैसा ही पैसा दे दो, सबका पैसा काट के मैं आपको वापस कर दूंगा। तो जाने से पहले, आउटडोर जाने से भी पहले सरोज जी को अपने डांसर लोग के बारे में इतनी चिंता थी कि वो लोग मेरे बगैर कैसे रहेंगे, कैसा घर चलाएंगे। तो ऐसा मास्टर होना बहुत जरूरी है और ऐसा मास्टर हम लोग के भाग्य में था। और ऊपर से मैं उस दिन एक बार पैसा दिए तो मैं बोला मास्टर जी थैंक यू मास्टर जी, आप है करके हमारा चल रहा है। बोला नहीं, कभी ऐसा बोलना नहीं, मैं देने वाली है कोई नहीं, देने वाला ऊपर वाला है, मैं एक जरिया हूं। हम लोग तो अटकते हैं ही, मास्टर जी एक बार अटक गए। बोल गाना कौन सा है? राम लखन, राम लखन का गाना, माय नेम इज लखन। माय नेम इज। सुबह 10 बजे की रिहर्सल थी, सुबह आते चालू हुआ, म्यूजिक कंपोज हो गया, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मैं हूं मन मो कहता हूं तुमको मैं सब कुछ। तो 1 2 का 4 4 2 का 1। अब वर्ड आया माय नेम इज लखन, इंग्लिश। अब ये माय नेम इज लखन कैसे करेंगे? सरोज जी अटक गई थी। सरोज जी बैठ गए, हम लोग बैठ गए। बॉयज का ही गाना तो था, पान लाके खिलाया। सरोज जी का पान खाने का ना दिमाग बहुत चलता था, फटक से मूवमेंट। लेकिन उस दिन कुछ नहीं, लंच ब्रेक हो गया, आगे बढ़ी नहीं रही गाड़ी, गाना बजा रहे थे। 10-10 मिनट के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा। शाम को 4 बज गया, 5 साढ़े 5 बज गया, सरोज जी चिल्लाए पैकअप। जैसा पैकअप चिल्लाए ना, वो उठा और नाचने लगा, ये माय नेम इज लखन। बोले नहीं पैकअप यही मूवमेंट है, माय नेम इज लखन। और बाद में शाम तक 7 बजे तक पूरा गाना कंपोज हो गया। तो ऐसे होते थे हमारे में से ही मास्टर जी। इतने मतलब क्या स्पंज के जैसे थे कि उन्हें पब्लिक का जात मालूम था कि पब्लिक को क्या पसंद आएगा। अचानक उठ के कोई आदमी चालू हो जाता है तो ये सिग्नेचर मूवमेंट हो गया। तो ये सिग्नेचर मूवमेंट था राम लखन का। तेरे को मालूम है तू शूटिंग में नहीं था, नगीना की शूटिंग में तू नहीं था। तो हुआ क्या था कि मौत के लिए लॉटरी लगी थी, लॉटरी डाली थी सरोज जी ने और उसको ओपन किया था नाम के साथ श्रीदेवी ने। अब बताओ एक किस्सा मैं आपको बता रहा हूं। तो ये है नगीना के सेट पर आरके स्टूडियो में। उन दिनों डांसर लोग का अपना इतना काम चल रहा था, नींद के मारे सब डे नाइट। ऐसी हालत थी कि वो शूटिंग ऐसी थी कि जहां पर श्रीदेवी एक एक डांसर को मारती है। श्रीदेवी सांप होती है, इच्छाधारी सांप। तो जो मर गया वो लेट गया, तो उसकी नींद है ना, तो इसलिए मारामारी हो रही डांसरों में कि पहले कौन मरेगा, ताकि सोने मिले। अभी ये मारामारी देख के
सरोज जी बोले एक काम करते हो, तुम्हारे मरने की लॉटरी डालती हूँ, श्रीदेवी से नंबर उठाएंगे। तो ऐसे वो लॉटरी डाली गई। 12 लड़के थे, 12 लड़कों के नाम की लॉटरी डाली गई। अभी जिसका नाम पहले आया वो था नरेश। नरेश खुश, और उस दिन एक की मौत होनी थी। सरोज जी बोली एक की मौत है, अच्छा है, मेरे लिए दूसरे दिन कोरियोग्राफ करना पड़ेगा, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कैसे कैसे मरेंगे। तो जो सो गया ना उसका मार्क लगा देते थे। तो अभी नरेश को मार दिया श्रीदेवी ने, नरेश मर गया उधर। अभी नींद उसकी इतनी हावी हो, बहुत सोने वाला लड़का, ऐसा सो गया ऐसा सो गया। और पैकअप होने के बाद सबको भागम दौड़, सब लोग भागे, वो उधर ही सोया है। दूसरे दिन सुबह 7 बजे की शूटिंग, हम लोग सब अंदर आए तो ये उधर ही सोया हुआ है। तब उसको उठाया, फिर वो नहाया, फिर वापस रेडी होके आया नीचे। तो ये हालत थी हम लोग की। अपन डे नाइट करते थे। घर पे जाने के भी टाइम नहीं, घर के जाने के लिए भी टाइम नहीं होता था। टैक्सी में हम लोग सोते थे। वो टैक्सी वाले को पक्का बोलते बाबा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये किस्सा है।